Okay, so it all started with the chaos in my home. So ये बात है आई थिंक सुबह 12-1 बजे की, जब घर में कोई नहीं था एंड मैंने एक डब्बा मलाई का डब्बा गिराया गया था पूरा भरा हुआ एंड द होल मलाई वाज स्प्रेड ऑन द फ्लोर। और मेरे को तभी समझ गया था कि मेरा पूरा दिन बर्बाद जाने वाला है, बिकॉज़ होता है मेरे साथ ऐसा, जैसे मॉर्निंग ही ख़राब चली जाती है तो मेरे अंदर एक तो नेगेटिव चीज़ आ जाती है कि भाई वो कि मॉर्निंग ख़राब गई, फिर उसके वजह से आफ्टरनून ख़राब जाता है एंड सो ऑन। सो मेरे को तो लगने वाला था कि भाई आज का फेयरवेल पूरा का पूरा बर्बाद होने वाला है। सो एज द टाइम पासेस बज जाते हैं शाम के 5 और मैं फुल पढ़ाई कर रहा था एंड देन उसके थोड़े टाइम पहले 4 बजे ही अक्षत का कॉल आता है और वो बोलता है कि यार मैं नहीं आ सकता, सॉरी। सो टू बी ऑनेस्ट ही वॉज दी ओनली रीज़न जिसकी वजह से मैं वहाँ पे जा रहा था फेयरवेल पार्टी में, बिकॉज़ पता नहीं यार मैं ऐसे केसेस में इमोशनल हो जाता हूँ। ऐसा लग रहा था कि आखिरी बार मिलना है। सो इसके लिए मैंने सोचा कि यार जब वही नहीं आ रहा है तो मैं भी नहीं आऊँगा। तभी तो मैं बहुत डर गया था, तभी तो मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया था कि ये सब सिर्फ उसी की वजह से हुआ है कि सुबह सुबह मुझसे मलाई का डब्बा गिर गया। तो जैसा कि मेरे को लगा था दिन ख़राब होने वाला है, अक्षत ने भी बोल दिया है कि वो नहीं आ रहा है, तो मेरा तो पूरा मूड ही अपसेट हो गया था। फिर वो 5 मिनट बाद बोलता है कि यार मैं मजाक कर रहा था, मैं आ रहा हूँ, तू आ रहा है क्या? तो मैं तो बोलता हूँ भाई मैं तो आ ही रहा हूँ, तू आ रहा है तो उसके बाद क्या है 5 बजे एक्चुअली था क्या, जब मैंने व्हाट्सएप पढ़ा तो व्हाट्सएप पे लिखा हुआ था कि मुझे रिपोर्ट करना है 6:30 को, और अक्षत मेरे को कॉल करके बताता है कि तेरे को रिपोर्ट करना है 5:30 को। सो मैंने सोचा ठीक है 5:30 पहुँचना है, तो 5 बजे निकलेंगे तो आधा घंटा का रास्ता है, तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि एक तो मेरे जो मेरे को कपड़े पहन के जाने थे वो मेरे ही शेल्फ़ में नहीं थे। तो बहुत ढूंढने के बाद मेरे को मेरी बहन के शेल्फ़ में मिले कपड़े। फिर फिर क्या हुआ, मैं गया मेरी बहन को लाने कराटे क्लास से, और कराटे क्लास से लाने के बाद वो रेडी हुई, फिर रेडी हुई तो जो 5 बजे निकलने का प्लान था, ये सब करते 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 बज गए 5:30। यानी हम निकले घर से तब जब वहाँ पे पहुँचना था, और रास्ता आधे घंटे का था, मेरे को ऐसा लगा था। जब गूगल मैप्स लगाया तो पता चला 45 मिनट का रास्ता ही है। तो अभी हो गया कि केओस पूरा। तो पापा जल्दी जल्दी गाड़ी चला रहे हैं और जा रहे थे हम लोग स्पीड से, लेकिन एक रास्ते पे एक आ गया क्रेन। क्रेन आ गया, और क्रेन होता है भारी। सो जहाँ तक मैंने साइंस में पढ़ा है, हेवियर द ऑब्जेक्ट इज़, उसको ज़्यादा पावर लगता है अपना मोमेंटम बदलने के लिए। सो वो बहुत स्लो चल रहा था वो क्रेन, और उसकी वजह से पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और सारी गाड़ियाँ एकदम धीरे धीरे चल रही हैं। तो वहाँ पे 5 से 10 मिनट जो वेस्ट हुए, मेरा दिमाग जो ख़राब हुआ मैं बोल ही नहीं सकता। सो वहाँ से निकलते हुए हम पहुँचे किसी तरह एमेनोरा मॉल, और पापा ने लोकेशन डाला था फर्न हाउस का, और हमें जाना है एमेनोरा मॉल। अब हो गई गड़बड़, और पापा फर्न हाउस ले आए। तो अब पापा ने गाड़ी घुमाई और मैंने सही लोकेशन डाला, और पापा गाड़ी भगा के लेके गए, और यहाँ पे पता चल रहा है कि फुल लेट हो चुका है। ठीक है, 6:30 से 15 मिनट पहले मैं अंदर घुसा एमेनोरा मॉल के, और जो गेट की जो गेट मैन थी, लेकिन वो वुमेन थी, तो उन्होंने मेरे को रोका और कहा कि आपने वैक्सीन लिया है? तो मैंने कहा यार मैं तो 18 बिलो हूँ, मैं वैक्सीन तो नहीं लिया हूँ इसलिए। तो बोलती है अपना आधार कार्ड दिखाओ। तो बोलती है कि अपना आधार कार्ड दिखाओ। अब देखो मेरा आधार कार्ड पे जो फ़ोटो है ना, वो 7 साल 8 साल पुराना है, और मैं लेके घूम रहा था फ़ोटो कॉपी, मतलब 8 साल पुराना आधार कार्ड का फ़ोटो
और उसका भी फ़ोटोकॉपी, मतलब समझ रहे हो, भी ब्लैक एंड वाइट। तो मैं वो उनको दिखाता हूँ आधार कार्ड और वो देख के वो आंटी हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि इसमें तो आपका मुँह ही नहीं दिख रहा है। तो मैं बोलता हूँ आंटी अब तो यही है मेरे पास। तो वो तो छोड़ देती है बर्थ डेट देख के। तो मैं अंदर चल जाता हूँ। अब एमिनोरा मॉल है बहुत ज़्यादा बड़ा, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल है एमिनोरा मॉल। सो मैं ढूंढते रह जाता हूँ, हर जगह ढूंढ रहा हूँ, भाग रहा हूँ बस पागल जैसे। सारे लोग मुझे घूर रहे हैं कि एक अजीब सा लड़का हाथ में जैकेट लेके भाग रहा है एमिनोरा मॉल में, ठीक है। और मैं लोगों से पूछ रहा हूँ बारबेक्यू नेशन का है। तो एक बंदा बताता है कि वो गार्डन है, गार्डन के वहाँ पे है। तो मैं गार्डन देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगा कि गार्डन के आसपास है। तो मैं गार्डन के थ्रू किसी और बिल्डिंग में चल जाता हूँ और बारबेक्यू नेशन रहता है मेरे पीछे। तो मैं उधर जाता हूँ, फिर मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ है। तो मैं बोलता हूँ गार्डन के वहाँ पे, और बहुत कियोस होता है इधर से उधर, भागम भागाई। फिर मेरे को दिखता है बारबेक्यू नेशन बड़ी मुश्किल से। फिर मैं बारबेक्यू नेशन के बाहर उन लोग को देखता हूँ, फिर जाके मेरी उन लोग से मुलाकात होती है, ठीक है। अब ज़्यादा लोग नहीं आए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश था ये देख के कि पीयूष नहीं आया था। अब आप लोग ये सोच होंगे ये पीयूष कौन आ गया, बीच में इतनी अच्छी स्टोरी चल रही है। सो उसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा हमें टाइम में। So the story starts from when I was in class 4th to class 10 and a half. 10 and a half इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आधा ही 10th तक ये चीज़ हुई है. So when I was in class 4th तब मैंने recently नया स्कूल ज्वाइन किया था. And at that time so basically when I was in this period 4th से लेके 10 and a half तक I used to get bullied a lot. And the rate increased constantly each year. मैं क्लास 4th में जब आया था तो एक आयान नाम का लड़का था. ही यूज्ड टू बुली मी अ लॉट. एंड 4th और 5th में मेरे को उसी ने बुली किया है बस. और हाँ, दीप्तार का भी था और एक गर्वित करके था. सो दीज 3 पीपल यूज्ड टू बुली मी एंड ऑल. सो तभी क्लास 4th में था मैं, इसके लिए तो मैं कंप्लेन कर देता था. आई यूज्ड टू कंप्लेन टू द टीचर्स दैट ये लोग मेरे को मार रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं. सो एज आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग टू द टीचर आई केप्ट ऑन लूजिंग फ्रेंड्स. की ये कंप्लेन करता है तो इससे दोस्ती करोगे, तो कोई मस्ती कर रहे हैं, दोस्ती नहीं, तो जाके कंप्लेन कर देगा टीचर को. सो दैट्स वाई आई केप्ट ऑन लूजिंग फ्रेंड्स फ्रॉम दिस पीरियड. 4th से 5th के बीच में आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स दैट जो मैंने नए नए बनाए थे जस्ट बिकॉज मैं कंप्लेन करते रहता था. सो फ्रॉम क्लास 6th एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि लोग को ऐसे लोग नहीं पसंद जो कंप्लेन कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे. सो 6 से मैंने कंप्लेन करना ही छोड़ दिया कम्प्लीटली. सो 6 से द नंबर ऑफ पीपल वो यूज टू गैदर अराउंड मी, और वो मेरे को टेबल पकड़ लेते थे और कुछ भी बोलते थे. सो तभी गाली गलौज तो करते नहीं थे, लेकिन उस नहीं होता है वो कॉलेज वाली रैगिंग टाइप, तो वैसे ही कुछ भी पूछते थे. और कभी कभी खाना ले जाते थे और बाथरूम में कभी कभी बंद कर देते थे. सो ऐसे धीरे धीरे सब बढ़ते गया. सो जैसे ही मैं क्लास 8th में आया तो जो बड़े भैया हैं वो मेरे को बस में बुली करने लगे, जस्ट बिकॉज बाकी लोग हंसते थे कि वो मेरे को बुली करते हैं. तो सो ऐसे ही रेट बढ़ता रहा, ईच ईयर बाय ईयर मैं बुली होता रहा. एंड एज आई केम इन क्लास 9th दिस जस्ट क्रॉस ऑल द लिमिट्स. अब एक बात थी कि मैं बुली इतना होता क्यों था, तो उसके पीछे एक शायद रीज़न था कि कभी कभी मैं अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में, जैसे कोई मेरे दोस्त को टीज़ कर रहा है तो मैं उसके लिए खड़ा होके जाके बोलने लग जाऊँगा तो क्यों मार रहा है. तो ये सब होता था. और जैसे कभी कभी लोग दोस्ती करने भी आते थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा देते थे. एंड दीज पीपल हु यूज टू हु फील दैट दे आर वेरी कूल, वो मेरे को ऐसे क्लास के सामने बेइज्जती कर देते थे, चिढ़ा देते थे. एंड दैट वाज द मोमेंट जब
क्लास 7th से या क्लास 8 से मैंने बस बोलना सीख लिया था, ठीक है। आई यूज़ टू से समथिंग जिससे वो हर्ट हो जाते थे कई बार। सो दैट्स हाउ और दुश्मन बढ़ते जाते थे। एंड दैट्स वाई, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो गई क्लास में, इसके लिए दे यूज टू बुली मी। एंड इन क्लास 9th मेरे क्लास में सारे वो लोग आ गए जिनका लाइक 50% ऑफ द बॉयज़ वर जिनका काम ही है बुली करना लोगों को। सो जो लोग चुपचाप सह लेते थे वो लोग को तो एक दिन बुली किया, 2 दिन बुली किया, फिर वो छोड़ देते थे उन्हें। लेकिन द डे दे स्टार्टेड बुलिंग मी, मैंने कुछ तो बोल दिया था। एंड फ्रॉम दैट डे हम दोनों बहुत वास्ट पीपल के सामने मेरी एक ख़तरनाक लड़ाई शुरू हो गई थी। और अब इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। सो मारपीट तो नहीं होती थी, लेकिन वही कॉलर पकड़ना, वो लोग पकड़ लेते थे, मैं कुछ नहीं कर पाता था। आई नेवर यूज टू टच देम। मेरी तो फटती है टच करने में किसी को भी, मारने में तो बात ही मत करो, कभी नहीं मारा है लाइफ में किसी को। सो वैसा ही होता था, वो लोग आते थे, कॉलर पकड़ते थे और कभी कभी पानी, मेरा ही पानी लेके मेरे मुंह पे डाल दिया। एंड मैंने जब कंप्लेन किया क्लास टीचर को, तो टीचर ने भी कुछ नहीं एक्शन लिया। टीचर वाज लाइक, ये तो नॉर्मल ही है, बच्चा ओवर एक्सोजरेट करके बोल रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। सो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जब टीचर ही नहीं मान रही है और टीचर भी कुछ एक्शन नहीं ले रही है, तो मेरे को अकेले ही फाइट बैक करना पड़ेगा। सो एट दैट टाइम मेरा फ्रेंड अक्षत था, तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ गाय जो मेरी तरह सोचता है। तो एक दिन जब वो लोग मेरे को बुली कर रहे थे, देन दैट डे अक्षत ने मेरा स्टैंड लिया, और जब वो पानी डाल रहे थे या कुछ तो कर रहे थे, एग्जैक्टली याद नहीं, तो उसने हाथ पकड़ लिया। एंड जिसका हाथ पकड़ा वो लीडर था गैंग का। सो तभी ऐसा कह सकते हैं लड़ाई टाइप उनकी अक्षत से भी दुश्मनी हो गई। अब अक्षत ने भी एक बहुत वास्ट परसेंटेज ऑफ पीपल से एक ही बार में दुश्मनी पाल ली थी, जस्ट बिकॉज वो मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ा था। सो बस वही, फिर उसके बाद पूरा 9th बुली हुआ। मैं कुछ बोलता था तो सब लोग घेर लेते थे, और जैसे ही छुट्टी होती थी तो भाई मेरी तो खैर ही नहीं, मैं भाग जाता था लेकिन बच नहीं पाता था मोस्ट ऑफ द केसेस में। ऐसे मैं भागता बहुत तेज़ था, लेकिन वो पकड़ लेते थे, कॉलर वॉलर पकड़ खाली बोलते थे और कभी कभी मारते भी थे। सो जैसे ही मैं 10.5 में आया, तो मैंने सोचा कि यार, मतलब जो मेरा फ्रेंड था अक्षय, तो उसने ना मेरे को एक कोर्स का लिंक दिया। तो दैट कोर्स वाज ऑफ कंप्लीट हैकिंग कोर्स, काफ़ी ज़्यादा इजी हिंदी भाषा में था। सो मैंने तो जब पहला ही वीडियो देखा तब मेरे को समझ में आ गया, दिस इज़ माई काइंड ऑफ अ थिंग, दिस इज़ द थिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। और आज मेरे को फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है। एंड आई नेवर started learning it just to take badla with these people. And as I kept on learning, मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा होते गया। और साइड बाय साइड मेरे को पहले से ही बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते थे। सो इट वाज नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी, बस मेरे को ज्ञान चाहिए था जो मेरे को मिल गया। एंड आई completed the 31 days कोर्स इन जस्ट 7 days और 5 days समथिंग। मैं एक ही दिन में 2-2 3-3 दिन का वीडियो लेक्चर देख लेता था। सो जैसे ही मैंने सब कुछ सीख लिया, आई स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिकल्स। तो मैंने तो किसी को टारगेट बना के प्रैक्टिकल नहीं किया, खुद भी प्रैक्टिकल किए। फिर जैसे जैसे 10th का एंड आने वाला था, लाइक जनवरी में, दिस गाय पीयूष जो मेरे को सबसे ज़्यादा बुली करता था, ही मैसेज्ड मी, ही ईमेल्ड मी बेसिकली, कुछ तो ईमेल किया था उसने, याद भी नहीं है क्या ईमेल किया था। एंड उसका वो ईमेल मेरे को इसलिए आया था क्योंकि एक क्लास का ग्रुप किसी ने बनाया था। जीमेल में कुछ तो रहता है ग्रुप बनाने के लिए, तो किसी ने क्लास का ग्रुप बना दिया था। तो जैसे ही क्लास का ग्रुप बना तो मेरे को नोटिफिकेशन आ गया, तो मेरे को लगा भाई क्लास का ग्रुप बना है। तो मैंने
हेलो एवरीवन लिख दिया। तो पीयूष को लगा कि मैंने उसको पर्सनली मैसेज किया है हेलो एवरीवन। तो फिर उसने ना मेरे को गाली गलौज करके रिप्लाई किया। तो अब मैंने कहा यार अब इतना सारा ज्ञान मिल ही चुका है, अब अपने को इंटरेस्ट भी और प्रैक्टिकल भी करना है और टेस्ट भी करना है कि ये सब काम करता भी है कि नहीं करता है। सो ही वॉज माई फर्स्ट टारगेट एंड आई लिटरली डिड एवरीथिंग दैट आई कुड डू एट दैट टाइम। बट मैंने काफ़ी ज़्यादा ये सोच के किया कि वो चीज़ लीगल होनी चाहिए और इलीगल वगैरह काम नहीं किए, क्योंकि उसमें कोर्स में बताया था क्या इलीगल है क्या लीगल है। एंड आई डोंट वांटेड टू गो टू जेल फॉर अ स्मॉल दुश्मनी। सो जितने भी लीगल प्रोसेस और जितने भी लीगल हैक्स थे वो मैंने लिटरली उस पर सारे लगा दिए। और एंड आई रिप्लाइड हिम विद द मेल, जिसको उसने देखा और फिर उसकी फट के चार हो गई। आई लिटरली हैड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। सो एक फुट प्रिंटिंग करके होता है, चीज़ होता है जिसमें आप किसी आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सो मैंने वही किया। तो फुट प्रिंटिंग इज़ अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ हैकिंग एंड उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इलीगल चीज़ें होती हैं। तो मैंने लीगल वाली जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब की। तो वो बंदा इतने सारे चीज़ें देख के डर गया, उसकी तो फट के चार हो गई कि भाई इसको मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है, इसने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। एंड देन आई फेक्ड मैसेज हिम कि आई हैव हैक्ड योर फ़ोन एंड नाउ you can't save yourself. I have all your photos and um, I also have your father's bank details and तभी फ्लो में कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, कुछ ज़्यादा ही फेंक दिया। So just because the part of the information that I gave him was correct, तो उसको लगा कि मेरे पास सच में उसके फ़ोन का 100% एक्सेस है। एंड दैट टाइम ही वॉज यूजिंग अ एक्सपेंसिव फ़ोन, 20-30 हज़ार का होगा। एंड दैट रियली मेड हिम टू शॉक्ड। ऐसा लग रहा था कि वो रोने वाला है। सो आफ्टर आफ्टर 2-3 मंथ्स, 3 महीने बाद ना, मार्च में हाँ। सो मार्च में द स्कूल ओपनड ऑफलाइन एंड दैट टाइम आई वाज सो स्कैर्ड कि वो मेरे को आके बहुत मारेगा कि मैंने उसका फ़ोन हैक किया। एंड एज ही केम टू स्कूल ही वॉज अबाउट टू क्राई, ही वॉज लाइक यार प्लीज़ अपना एक्सेस वापस ले ले। एंड दैट टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसने 2 साल मेरे को जो रुलाया है उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। एंड मैंने उसको इतना फेंका उस टाइम, मैंने बोल दिया कि इम्पॉसिबल है वापस लेना, आई हैव 100% एक्सेस। देखो एक्सेस हटाना है तो यू हैव टू फॉर्मेट योर फ़ोन ताकि तेरे सारे फ़ोटोज़ और वो सब हट जाएंगे। सो ही गॉट जस्ट 1000 टाइम्स स्कैर्ड कि वो फ़ोन फॉर्मेट नहीं करना चाहता था और उसको फ़ोन नया भी नहीं ले सकता था। और मेरा फ्रेंड अक्षत, उसने आग में घी डाल दी। उसने कहा कि फ़ोन फॉर्मेट करने से भी 100% एक्सेस नहीं जाएगा, उसके पास फिर भी तेरे फ़ोन पे कंट्रोल होगा। सो दैट टाइम पीयूष गॉट सो स्कैर्ड कि वो अपने पापा को बताने वाला था कि इसने ऐसा ऐसा किया है और नया फ़ोन लेना पड़ेगा। सो वो तो आधी बात, 90% बात झूठी थी। कुछ सच नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बंदा गधा था इसलिए वो इस चीज़ में फंस गया। एंड बट उसने पापा को नहीं बताया और वो रोज़ मेरे को आके बोलता था यार अपने इससे हैक हटाने का मेरे को बता, नहीं तो तेरे को बहुत मारूंगा। लेकिन अंदर से उसको मालूम था कि वो मुझे मारेगा तो मैं नहीं बताऊंगा। सो ही जस्ट स्टॉप्ड बुलिंग मी एंड मेरे को उसे रोते हुए देख के खुशी मिलती थी। एंड देन आफ्टर सम टाइम उसने कहा कि मैं फ़ोन ला रहा हूँ स्कूल में, तू मेरे को हैक हटा के दे। तो मैं भी उसे क्या करता था ना, उसे बताता था हाँ हाँ हैक निकालने का बस एक ही तरीका है। एंड आई यूज़ टू कॉम्प्लिकेट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, जैसे कि मैं बताता हूँ प्रॉक्सी नाम का एक वर्ड होता है, इट्स जस्ट यार इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर देता था। एंड आई यूज़ टू स्केयर हिम अ लॉट कि वो खुद नहीं कर पाएगा, वो अगर वैसा कुछ होगा भी तो फिर वो एक दिन स्कूल ला दिया लिटरली और मेरे को देता है फ़ोन अपना और बोलता है कि इसमें से हैक निकाल दे। तो मैं तो डर गया कि यार मैं फ़ोन स्कूल में यूज़ करूँगा तो पकड़ा तो मैं ही जाऊँगा। तो मैंने उसे बाद में कहा एंड वो फ़ोन लेके बाथरूम गया, सेल्फीज़ खींचता है और मैम उसे पकड़ लेती है। सो
जैसे ही मैम पकड़ती है, पूछती है फ़ोन क्यों लाया, तो बोल देता है मैम के सामने कि मैंने उसका फ़ोन ऐसे ऐसे किया है, हैक किया है और उसके पास पूरा कंट्रोल है। और फिर मेरे को बहुत सारे लेटर लिखने पड़ते हैं, प्रिंसिपल मैम तक बात पहुंच जाती है। अरे यार, हमेशा मैं ही फंसता हूँ ऐसे मामलों में। लेकिन अ, उसको लास्ट में तो सच अभी तक पता है कि नहीं पता है, मेरे को नहीं पता। मैंने तो मैम को कह दिया कि प्रैंक था, और मैं उसको जाके कहता हूँ भाई मैम को झूठ बोलना पड़ गया यार, सॉरी। सो आई थिंक मेरे को उसको अभी भी लगता है कि मेरे को पास एक्सेस है उसके फ़ोन का, तो उसने शायद नया फ़ोन लिया रहेगा, बहुत अमीर बाप है उसका। लेकिन यही है यार, हमेशा मैं ही फंसता हूँ इस सब मामलों में। लेकिन जो भी हो, मतलब दिस वाई आई स्टार्टेड doing all this, and it was never meant to be harmful to anyone. And yeah, ठीक है, थोड़ी लंबी स्टोरी थी, लेकिन yes, that's what the story is. So अब अब मैं मिल लेता हूँ अपने वहाँ पे लोगों से। तो मेरे को नहीं लगता 20 लोग से ज़्यादा, 20 लोग ही ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 15, हाँ 20 के अराउंड होंगे, 15-20 के अराउंड होंगे लोग। तो 15-20 के अराउंड लोग थे वहाँ पे। और मैं स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड हो गया था। मेरे को लोग आके अप्रोच कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या लिया 10th में। मैं बोल रहा हूँ PCM। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा स्कूल कौन सा है, तो मैं बोलता हूँ हेलन में लिया, कोचिंग में। बस उसके बाद कुछ बात नहीं की मैंने। सो स्टार्टिंग वॉज वेरी वियर्ड। ठीक है, मेरे को किसी से बात नहीं करने का मन कर रहा था, मैं तो बस आ गया था कहीं से उठ के। और मेरे को आया था बहुत ज़ोर का प्रेशर, ठीक है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। मेरे को बाथरूम जाना था, और ये उन्होंने मॉल महल जैसा बना रखा है, साला एक बाथरूम नहीं है। एक बाथरूम के लिए मैं लिटरली 500 मीटर दौड़ा हूँगा। सो काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरे को एक वॉशरूम मिला, और मैं वॉशरूम में गया, और वो वॉशरूम नहीं महल जैसा बना रखा है। मतलब भाई क्या वॉशरूम है उनके, मज़ा आ गया। मतलब आप यहाँ भी बोल रहे होंगे कि वॉशरूम से कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, मैं वॉशरूम तो चल जाता हूँ, अब ये लोग गायब हो जाते हैं ना। ये लोग बारबीकनेशन के पास है, और मैं इनको ढूंढ रहा हूँ। तो मैं अक्षत को कॉल करता हूँ, भाई तो है कहाँ। तो वो नेक्स्ट फ्लोर पे जा चुके हैं, और आप बिल्कुल हंसोगे मैं, मेरे एकदम हेड के ऊपर थे वो। तो उन क्रॉसवर्ड था, मतलब जहाँ से मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं क्रॉसवर्ड में हूँ। तो अब मेरे को याद नहीं कि क्रॉसवर्ड का है, तो मैं अब फिर भाग रहा हूँ इधर से उधर। फिर देखता हूँ अरे हाँ क्रॉसवर्ड वहाँ पे है। फिर मैं ऊपर जाता हूँ, फिर मेरे को वो लोग मिलते हैं। फिर तब तक प्लान होता है कि जब तक मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तब तक प्लान होता है कि चलो हम लोग चलेंगे खाना खाने। तो फिर वहाँ जाते हैं, और मेरी अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। तो इसी टाइम में, फुल टाइम में क्या होता है, जो देव नाम का लड़का है, तो ये जो देव था, ये बंदा था टॉक्सिक। लाइक टॉक्सिक नहीं, जहरीला टॉक्सिक। इतना ज़्यादा टॉक्सिक, जो इतना ज़्यादा टॉक्सिक आदमी था ये लिटरली गाली देते थे कि थक नहीं रहा था। और देव के बाद नेक्स्ट टॉक्सिक बंदा था मानव। ये दोनों की टॉक्सिसिटी लेवल देख के कोई भी, मतलब इनको लोग चुप करवा रहे हैं कि भाई इतना गाली मत दो, तुम स्कूल में नहीं हो, तुम एक पब्लिक एरिया में हो, तुम ऐसी गालियाँ नहीं दे सकते। लेकिन ये बंदा है टॉक्सिक, और इसको बनना है कूल, क्योंकि इस फेयरवेल पार्टी में लड़कियाँ भी आई थी। आई डोंट नो उसको कूल क्यों बनना है, बट उसको बनना था कूल। सो ये बंदा गाली देते हुए थक नहीं रहा है। तो भाई मेरे को तो उसको देख के इतना मूड ख़राब हुआ ना। वो सबसे ज़्यादा गंवार आदमी लगता है मेरे को पूरे स्कूल में, ये देव और ये मानव, यही दो इतने ज़्यादा। इसको छोड़ ही दो, इन लोग के बारे में बात ही नहीं करना है। अच्छा, इसके बाद होता है अंदर हम जाते हैं, लगभग 7:20 हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम अंदर जाते हैं, और आ जाती है पानी पूरी, सर्व कर देता है वो कैश वैश का हो जाता है। तो कैश 1000 सब देते हैं नॉन वेज वाले, और वेज वाले भी 1000 देते हैं, और जो चेंज है वो मिल जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे मानव कर रहा है बकचोदी। वो क्या कर रहा है,
वो 10-10 रुपए का जो चेंज था वो बंदा जानबूझ के सबको दे रहा है, और यू नो बहुत बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा था वो। तो पैसे फेंक रहा है, अजीब अजीब काम कर रहा है। सो ये हुआ स्टार्टिंग में। उसके बाद आ गई पानी पूरी, सर्व कर दिया वो वेटर ने। अब मेरे टेबल पे ना 4 लोग थे, और वो चारों लोग, अच्छा हाँ, उसके पहले एक चीज़ रह गया। तो जो अक्षत था वो था वेज, क्योंकि उसके घर में सावन चल रहा था। तो नॉर्मली नॉनवेज ही खाता है, लेकिन उसके घर में सावन चल रहा था, इसके लिए वो वेज था। और मैंने सोचा यार मैं तो नॉनवेज खाने वाला हूँ, तो मैं वेज वाली सीट अलग थी और नॉनवेज वाली सीट अलग थी। सो इतना अच्छा किस्मत किसी का नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ। वेज वाले पे ना 6 सीट थे मेरे ख्याल से, 6 सीट वेज वालों की थी। एक टेबल ही रिज़र्व था वेज वालों के लिए, और वेज खाने वाले थे 7। इतनी अच्छी किस्मत किसी की नहीं हो सकती। अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 7 थे, 7 में से 6 लड़कियां थी, और अक्षत हो गया ऑकवर्ड कि मतलब 5 लड़कियों के बीच में एक लड़का बैठेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अक्षत को हकाल दिया, और जो एक लड़की थी उसको, वेज वेज लड़कियों का अलग ही टेबल हो गया अब। तो अक्षत का घर में सावन चल रहा था, और 2 टेबल थे चिकन वालों के, नॉन वेज वालों के। तो अक्षत को हमारे साथ यानी मेरे टेबल पे आके एडजस्ट करना पड़ गया। और मेरे लिए भाई बहुत अच्छा हो गया, मतलब मैं जिस बंदे से मिलने आया था, अक्षत वॉज दी ओनली रीज़न जिसकी वजह से मैं उस फेयरवेल पार्टी में गया था। और मतलब मैं अपने ही दोस्त के साथ बैठ के नहीं खा पा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत बुरा लगता। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भाई, मतलब ये सब किस्मत थी हमारी, या फिर भगवान भी चाहता था कि हम लोग आखिरी बार ऐसे मिल लें बहुत अच्छे से। सो अक्षत आके मेरे साथ मेरे टेबल पे बैठ गया। अब मेरे टेबल पे जो 3 लोग और थे, 4 लोग का टेबल था लेकिन 5 लोग बैठे थे। तो जो 3 लोग और थे, वो 3 लोग थे, मुझे भाव नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्यों, वो ऐसे ही टाइप के लोग हैं। वो तीनों अपने में बात कर रहे थे और मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तो वो भाव ही नहीं दे रहे थे। तो मैं तो समझ गया कि ये लोग अजीब किस्म के प्राणी हैं। और ये सिर्फ इनका ही नहीं है, कोई भी मुझे भाव नहीं देता स्कूल में। सो सैड लाइफ, इसलिए मेरे को स्कूल पसंद भी नहीं था, एंड दैट्स वाई मैं इससे जल्दी से जल्दी निकलना भी चाहता था। सो मैं कहाँ से कहाँ आ गया, पानी पूरी, हाँ। सो वेटर ला देता है अभी पानी पूरी, हाँ। सो वेटर लाता है पानी पूरी, और 2 पानी पूरी का वो रख देता है। अब भाई 4-5 लोग हैं टेबल पे और कोई शुरुआत नहीं कर रहा खाना। अब पानी पूरी सामने रखा हुआ है और कोई खाना शुरू ही नहीं किया है, और मेरे अंदर बस फीलिंग आ रही है कि यार मैं उठा के बस एक खा लेता हूँ और मैं शुरुआत करता हूँ, लेकिन कोई शुरू ही नहीं कर रहा है, और मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मैं दोपहर से कुछ नहीं खाया हूँ, और सामने पानी पूरी रखा और कोई खा ही नहीं रहा है। तो लिटरली 5 मिनट तक सब वैसे ही बस पानी पूरी को देखते रहे। बस मेरे ख्याल से सब यही सोच रहे होंगे कि भाई जब किसी ने खाना शुरू ही नहीं किया तो मैं क्यों खाना शुरू कर दूँ। तो मेरे का बस जो अपर लिमिट था कि मैं कंट्रोल कर सकूँ पानी पूरी को देखना, वो ओवर हो गया। और मैंने वो जो ट्रे था उसको अपने पास लाया, एक पानी पूरी लिया और उसको भरा और खाया। फिर मेरे खाने के बाद सबने खाना शुरू किया। तो थोड़ा अजीब हो गया वहाँ पे, मैं बहुत ऑकवर्ड हो गया था कि भाई ये क्या है, मतलब सब मेरा वेट कर रहे थे खाने का, ऐसा है क्या? पहले बता देते ना। सो ऐसे शुरुआत की हमने खाने की, और फिर वही बारबेक्यू वाला लाया, फिर चिकन बारबेक्यू रखा, बहुत कुछ रखा। अच्छा, खाना बहुत टेस्टी था, मैं खाने के बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग को खाने का मन पड़ेगा। सो यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। अब जैसा कि मैंने बताया अक्षत के घर पे चल रहा है सावन, और वो बंदे को खाना है नॉन वेज, लेकिन उसने पैसा दिया है वेज का, लेकिन वो बैठा है नॉन वेज के टेबल पे। और ये तो कंसिडरेशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वो बैठा है नॉन वेज के टेबल पे। तो अब उसको नॉन वेज देख के रहा नहीं गया, तो उसने कहा भाई भाई बस 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 एक दे दे, बस एक टुकड़ा दे दे, बस एक टुकड़ा दे दे। तो मैंने कहा भाई एक टुकड़ा क्या, तो तू पूरा ले ले, अनलिमिटेड ही है। और वहाँ पे उसके घर में उसने मेरे सामने चिकन खाया, मेरे प्लेट से मटन खाया, उसके बाद मछली खाया, बहुत कुछ खा लिया उसने मेरे प्लेट से लेके। और उसने पैसा वेज का दिया था, तो बंदे ने अपना वसूल लिया। तो क्या हुआ बीच में ना, जब वो मेरे प्लेट से निकाल निकाल के खा रहा था, तो वेटर्स को पता था कि एक बंदा इधर वेज है और वो अक्षत ही है। तो एक वेटर ने हमें देख लिया कि वो मेरे प्लेट से मटन का एक पीस लेके ले रहा है, मतलब ऐसा वेटर ने देख लिया। और वो वेटर मुझे देखता है
और मैं उसे देखता हूँ और वो बंदा स्माइल करता है और मैं समझ जाता हूँ ये तो कुछ जाके बॉस को बता देगा, कुछ तो गड़बड़ करेगा। अब तो हम गए भाई, अब तो हमारी चोरी पकड़ी गई। अक्षत 800 रुपये दे के 900 रुपये का खाना खा रहा है, तो अब तो ये जाके बताएगा और अक्षत से 100 रुपये निकलवाएगा और फंसूंगा मैं कि मैं इसको अपने प्लेट से खाना दे रहा हूँ। और मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा था, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, यानी दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं टेंशन में आ गया। लेकिन वो बंदा कुछ नहीं किया फाइनली, मतलब इतना ज़्यादा मैं डर गया था, लेकिन लास्ट में उसने कुछ नहीं किया। वो अच्छा बंदा था। कोई और होता या कोई मैनेजर देख लेता तो भाई वो बंदा तो ख़त्म कर देता उसको। अच्छा, तो अब हम लोग खाना शुरू करते हैं। स्टार्टर्स आता है, स्टार्टर्स खा खा के मज़ा आ जाता है, सारा स्टार्टर खा लेता हूँ मैं। उसके बाद मेन कोर्स आता है, तो मेन कोर्स में मंचूरियन था जो सबसे ज़्यादा। जो मंचूरियन था ना वो पूरा गल चुका था। सो मैं क्या ही बोलूँ यार, वहाँ पे मेन कोर्स इतना ज़्यादा ख़राब था वहाँ का। पूरा गला हुआ मंचूरियन था, खा के पूरा मूड ख़राब हो गया। और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने मेन कोर्स में बहुत कुछ खाया, अब मैं क्या ब्रीफ़ करूँ। चिकन खाया और पनीर का वो पनीर का कुछ तो था यार, बहुत कुछ खा लिया मैंने। अच्छा, अब इधर हो जाता है ना एक बंदा स्विच। जैसे मेन कोर्स चल रहा था तो सब उठ उठ के जाके ले रहे थे, बुफे सिस्टम होता है। तो एक लड़का जाके स्विच हो जाता है और एक लड़की आ जाती है, यानी अभी इस टेबल पे 2 लड़कियां और 3 लड़के हैं। तो एक जो लड़की आ गई उसने खा लिया पनीर, और पनीर था मीठा लेकिन उसको लग रहा था तीखा। वो उसका जीभ पूरा जल गया और उसने उस पनीर खाने के बाद कुछ नहीं खाया। पूरा उसको तीखा लगे जा रहा है और वो किए जा रही है, और फिर वो पानी पे पानी पी जा रही है। उसने पूरी बिस्लरी की बोतल ख़त्म कर दी, लेकिन उसने केक नहीं खाया क्योंकि वो कर रही थी डाइट। और दूसरी जो लड़की थी उसने भी कुछ मीठा नहीं खाया क्योंकि वो कर रही थी डाइट। यानी सारी लड़कियाँ थी डाइट पे और उन्होंने 900 रुपये दे के 1 रुपये का खाना तक नहीं खाया। यार तुम एक पनीर खा के उनको तीखा लग रहा था, मैं तो सोचा था भाई इतना कोई ड्रामा कैसे कर सकता है, भाई तुमने इतना ज़्यादा पैसा दिया है, लेकिन तुम इतना पैसा दे के एक पनीर खाने आए और फिर उसके ऊपर से मेरे ख्याल से 20 रुपये की बस बिस्लेरी पी गई और हो गया ख़त्म। यस, उसने मुश्किल से 50 रुपये का खाना खाया होगा। सो उसके बाद मैं भाई डेज़र्ट खाता हूँ। डेज़र्ट खा के ऐसा लगता है कि भाई बस हो गया, अब तो कुछ खा ही नहीं सकता मैं। तो मैंने बहुत सारा डेज़र्ट भी खाया और डेज़र्ट भी बहुत मस्त था। तो ये जो लड़की थी जिसको बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था, तो उसकी फ्रेंड थी, वो उसके लिए केक लाती है और वो केक का एक टुकड़ा खाती है और बस उसका तीखा ख़त्म हो जाता है, दैट्स इट। हाँ, फिर क्या होता है, फ़ोटो सेशन स्टार्ट होता है क्योंकि सब ख़त्म हो गया रहता है। और यहाँ पे फिर से हमारे द सो कॉल्ड कूल पीपल, जो खुद को बहुत कूल समझते हैं, जो है देव और मानव, वो क्या कर रहे थे, वो जो वेटर्स हैं उनको सडनली स्टॉप कर रहे हैं और सेल्फ़ी वाले पोज़ में आ रहे हैं मस्त कैमरा निकाल के और बोल रहे हैं भैया ठीक है, हो गया, थैंक यू बाय। मतलब वो रैंडम वेटर्स को परेशान कर रहे हैं, उनको सर्व करने जाना है ना, अभी लोग बहुत सारे हैं वहाँ पे, सबको सर्व करने जाना है और सबको रोक रहे हैं और उनके साथ बैठ के सेल्फ़ी खींच रहे हैं 10-10 बार भाई। और पता है वो ये इसलिए कर रहे थे ताकि उनको लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो बहुत कूल लग रहे हैं। मतलब हद होती है। फिर ये लोग ने फ़ोटो सेशन शुरू किया, बहुत फ़ोटोज़ खींचे, बहुत। अभी जितनी भी लड़कियां थी सब फ़ोटो खींच रही है सबके साथ, तो मैं तो भाई, मेरे को देखो, मैंने अपने लाइफ में ना कभी किसी लड़की से बात भी नहीं किया है। मतलब बहुत कम किया है, इतना समझ लो। जैसे बहुत कम मेरा मतलब है शायद 1-2 पैराग्राफ, या बस 1-2 पैराग्राफ बात किया है, उससे ज़्यादा बात नहीं किया है। और वहाँ पे मेरे को वो लड़कियाँ आके मेरे से फ़ोटो खिंचवा रही हैं। भाई एक तो मेरा, पता है, मैं इतना ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था ना, मैं स्माइल कर पा रहा हूँ, ठीक है, और वो लोग एक तो बोल रहे हैं कि भाई बहन थोड़ी ना और पास पास आके फ़ोटो खिंचवाओ, और मैं इतना ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया, मेरे अंदर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरी फटी जा रही है कि भाई मतलब मैं क्या करूँ। मैं वैसा ही टाइप का आदमी हूँ, मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं किया, ठीक है, आई एम अ पीस ऑफ, छोड़ो, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो अब ये लड़कियाँ मेरे पास आ गई और वो मेरे से फ़ोटो खिंचवा रही है और मेरी फट रही है। पता नहीं क्या हो गया था, और मैंने बहुत गंदे गंदे पोज दिए हैं। मैं तो एक ऐसे खड़ा हो गया था जैसे सावधान विश्राम हो रहा है, यानी स्टैंड इज अटेंशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो
बहुत ख़राब फ़ोटोज़ खिंचवाए मैंने, लेकिन हाँ, मैं बाद में मेरे को समझ में आया भाई मैं क्या फालतू काम करते रहता हूँ। और बहुत सारा फ़ोटो सेशन हुआ। फिर इन लोगों ने ना मंगवा लिया केक, छोटा सा केक था, केक कटिंग किया और ये लोग केक लेके चले गए। वो क्लास 10 फेयरवेल नाम पे उन्होंने केक काट लिया। फिर एक दो ग्रुप फ़ोटोज़ हुए और मैं तो भाई आधे से ज़्यादा 99% फ़ोटोज़ में से नहीं था मैं। देखो ग्रुप पे ना इन लोगों ने 300 फ़ोटोज़ शेयर किए थे और 300 फ़ोटोज़ में से मैं बस 5 फ़ोटो में था। सो अब तुम परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सो ऐसा कुछ हुआ। और वो 5 फ़ोटो, हाँ बस। और फिर लास्ट में मेरे मम्मी पापा आ गए थे, तो लास्ट में मैंने अक्षत के साथ एक बहुत ही आखिरी मुलाकात की। उसके साथ मैंने एक आखिरी फ़ोटो खिंचवाई। फिर हम दोनों ने हाथ मिलाया, फिर एक दूसरे को बाय बोला और फिर सबको मालूम है, फिर वो अपने रास्ते चला गया और मैं अपने रास्ते। मैं बहुत इमोशनल हो गया था उस टाइम पे कि यार अब मैं अक्षत से, अपने बेस्ट फ्रेंड से आखिरी बार मिल रहा हूँ। इसके बाद कभी नहीं मिल पाएंगे हम लोग जुदा हो गए इसके बाद। मैं बहुत इमोशनल हो गया और फिर मैंने रास्ते भर दर्शन रावल के गाने सुने और बस मैं बहुत इमोशनल था उस टाइम पे। लेकिन ये अक्षत चूत गाली नहीं देना है रचित, गाली नहीं देना है तो। लेकिन ये ये बंदा एकदम चिल, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई। हम लोग इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये बंदा अपनी ज़िंदगी में मस्त है। तो फिर मैं भी अपना दिल पत्थर का किया और मैं भी वहाँ से चला गया। काफ़ी ज़्यादा अजीब सी स्टोरी थी ये। और अगर आपने इस स्टोरी को यहाँ तक सुना है सो थैंक्स अ लॉट यार। मेरी इन बकवास को कोई नहीं सुनना पसंद करता, लेकिन आप पसंद करते हो। सो बाय।